Hi everyone, I am Dr. Sunaita Agarwal, orthodontist, braces specialist, clear aligner specialist from Lucknow, Arya Dental Clinic. And I know कि बहुत दिनों से मैंने वीडियो नहीं बनाया because I was busy in other things. I was doing live sessions and I felt really good interacting with everyone. But then I thought कि videos are really important, you know. And कुछ ना कुछ टॉपिक निकलता रहता है, कुछ पेशेंट्स 2-3 बार पूछते हैं. So today what we are going to take is the topic which many patients have this doubt. जो मेरे पास आते हैं अलाइनर ट्रीटमेंट या ब्रेसेस ट्रीटमेंट से पहले पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ब्रेसेस से दांत कमजोर तो नहीं हो जाएंगे, अलाइनर से won't it damage my teeth? So this is the basic question, that do teeth get mobile, lose, do they lose their strength, or future में my teeth get weak? So I am trying to answer this in this video. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि दांत मूव कैसे होते हैं ब्रेसेस से. ब्रेसेस जब लगते हैं तो वी अप्लाई सम फोर्स ऑन द टीथ ताकि वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ आए जहां हम चाहते हैं कि फाइनल पोजीशन हो. अब वो इतना इजी नहीं है, दैट्स व्हाई इट टेक्स 1 year, 1.5 years फॉर द ट्रीटमेंट टू कंप्लीट, क्योंकि हर महीने 1 mm दांत मूव करता है पीछे. अब दांत हड्डी में है, द रूट इज इन द बोन, जड़ हड्डी में है. तो इफ यू वांट टू मूव द टीथ देन यू विल हैव टू अप्लाई फोर्स, एंड बोन एक साइड से गलती रहती है, दूसरे साइड से बनती रहती है. इट्स कॉल्ड एज रिजॉर्प्शन ऑन वन साइड एंड डिपोजिशन ऑन द अदर साइड. दैट्स हाउ द टूथ स्टार्ट्स मूविंग. इसी तरह से धीरे धीरे करके हड्डी हटती रहती है, जगह बनाती है और दांत मूव होके अपनी फाइनल पोजीशन पे आता है. तो कई बार क्या होता है, पेशेंट्स को ब्रेसेस लगने के बाद इमीडिएटली बाद या ड्यूरिंग ट्रीटमेंट या फिर ब्रेसेस जब हटते हैं तो लगता है कि अरे टीथ आर मोबाइल, दांत हिल रहे हैं, ये दांत तो निकल नहीं जाएंगे, टूट तो नहीं जाएंगे. तो एक्चुअली इट्स वेरी कॉमन बिकॉज suddenly you're removing the braces or the forces are being applied, so the bone is still forming. bone अभी गल रही है, अभी इतना मेच्योर नहीं हुई है. तो इसलिए कुछ महीनों में the teeth will come back नॉर्मल जो इनका बोन का आर्किटेक्चर होता है या स्ट्रेंथ होती है वो आप अचीव कर लोगे कुछ दिनों बाद. तो ये अगर आप मोबिलिटी देख रहे हो ब्रेसेस के टाइम पे या अलाइनर्स के टाइम पे, तो दैट इज नॉर्मल, दैट इज कॉमन. अच्छा, वन मोर थिंग इज दैट ब्रेसेस में हम लोग मैन्युअली काम करते हैं, राइट. हम लोग वायर लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं. सो देयर इज नो वे जिससे आप मेजर कर सको कि फोर्स कितना लग रहा है. और हर दांत का एक फोर्स लिमिट होता है, उससे आगे अगर आप फोर्स लगाओ तो हो सकता है दांत को नुकसान पहुंचे. ऐसा नहीं है कि ब्रेसेस से डैमेज नहीं होता है. अगर आप शॉर्टकट्स कर रहे हो आपका ऑर्थोडोंटिस्ट, या फिर अगर वो ज्यादा फोर्स लगा रहा है तो हो सकता है प्रॉब्लम्स हो सके. बट इसका यही मैं तो ये कहती हूँ कि जैसे पेशेंट्स बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आप हमें 1 महीने में क्यों बुला रहे हैं, आप 4-6 वीक्स में क्यों बुला रहे हैं, आप 15-15 दिन में बुलाइए, फटाफट फोर्स लगाइए, मेरे दांत जल्दी मूव हो जाए. सो दैट शुड नॉट बी डन. व्हाई? बिकॉज टीथ का एक पोटेंशियल है, एक थ्रेशोल्ड है, एक टॉलरेंस है. उससे ज्यादा अगर आप फोर्स लगाएंगे तो आपके टीथ में डिट्रीमेंटल इफेक्ट होता है. ये पेशेंट को भी मुझे समझाने में टाइम लगता है कि ऐसा नहीं है कि जल्दी अपॉइंटमेंट दे दे और जल्दी काम हो जाए, राइट. दूसरी बात यह है जो मुझे अच्छी लगी है क्लियर अलाइनर्स में, क्योंकि एवरीथिंग इज डिजिटाइज्ड और अलाइनर्स बनते हैं कंप्यूटर से, सो वी कैन प्रोग्राम द फोर्सेस. सो अगर मैं एक पेशेंट को देखती हूँ जिसका ऑलरेडी थोड़ा सा बोन वीक है या रूट्स वीक है या टीथ वीक है, तो आई कैन टेल द अलाइनर पीपल कि आप यहाँ पे फोर्स कम लगाइए, धीरे लगाइए ताकि दांतों पे फोर्स कम लगे. तो एवरीथिंग इज predicted, everything is quantified. तो इसलिए I tilt lot towards थोड़ा बहुत towards clear aligners because I feel it's better than braces in terms of force, because braces में I cannot measure the forces and aligners में I know कि इतना ही movement होगा एक aligner में. So I am resting safe and my patient is safe. But that doesn't mean कि you don't go for braces. जो ब्रेसेस में भी आप जा सकते हैं, बट द होल प्रोसीजर टेक्स 1 year. डोंट प्रेशराइज योर ऑर्थोडोंटिस्ट कि जल्दी कीजिए, बहुत टाइम हो गया है. एंड ज्यादा टाइम भी नहीं लगना चाहिए ब्रेसेस में. कई पेशेंट्स मैंने देखे हैं 4 साल 5 साल ब्रेसेस लगे हैं और बच्चे से बड़ा हो गया और चलता जा रहा है. नो, दैट्स ऑल्सो नॉट रिकमेंडेड. सो ब्रेसेस का जो एवरेज टाइम है वो 1.5 साल, मैक्सिमम 2 साल,
बस उसके बाद आप ब्रेसेस हटवा दीजिए। और डॉक्टर्स को प्रेशराइज मत कीजिए कि ट्रीटमेंट जल्दी जल्दी करें या अपॉइंटमेंट जल्दी जल्दी दें। सो दैट्स ऑल अबाउट the damage to the teeth. There is no damage that can be caused by braces. If you're applying the correct force in the correct duration, then it's okay. And if your teeth are getting mobile during treatment or just after treatment, don't worry. Just let it settle down, let the bone get matured, and then you're good to go. Alright, I hope this video has given you a lot of information, and I'll come with the next video also where I'm going to explain something more interesting. So don't forget to subscribe and don't forget to press the bell icon so that you get a notification whenever I'm posting something interesting about teeth, braces and aligners. So see you in the next video. Bye bye. See you.